उनमें कमाल का टैलेंट था। उन्होंने जिस भी किरदार को निभाया वो अमर हो गया। उन्हें डांसिंग क्वीन भी कहा जाता है। एक समय में अपने डांसिंग स्टाइल से और अपने आइटम डांस से उन्होंने बेशुमार शोहरत हासिल की थी। ये जितनी सधी हुई अदाकारा थी उससे कहीं बेहतर इनका डांस परफॉर्मेंस होता था। दर्शक उनके इस कदर दीवाने थे कि सिर्फ फिल्म में उनका आइटम नंबर देखने के लिए टिकट खरीदा करते थे। फिल्मी पर्दे पर उन्होंने अमिताभ के साथ रोमांस भी किया और उनके थप्पड़ भी खाए। भोजपुरी सिनेमा में भी इन्होंने खूब धमाल मचाया और जब बॉलीवुड पहुंची तो वहां भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इतना ही नहीं, छोटे पर्दे पर निभाए इनके किरदार ने तो इन्हें अमर ही बना दिया। आखिर कौन है ये अदाकारा जिनकी खूबसूरती के चलते उन्हें रामानंद सागर जी ने रामायण में कास्ट किया था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री और डांसर पद्मा खन्ना की। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल वारिधि मंथन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पद्मा खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्मों से की थी। उनकी पहली ही फिल्म में उनके डांस परफॉर्मेंस और उनके अभिनय की चर्चा बॉम्बे तक पहुंच गई। बॉलीवुड से बुलावा आ चुका था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस बेहतरीन अदाकारा को बनना पड़ा आइटम डांसर? आखिर क्यों इस बेहद खूबसूरत अभिनेत्री को ऑफर किए जाने लगे नेगेटिव रोल्स? बड़े पर्दे पर अपने आइटम डांस के लिए मशहूर इस अभिनेत्री को कैसे मिला रामायण में कैकई का किरदार? आखिर क्यों वो इस रोल को नहीं करना चाहती थी और रामानंद सागर कैसे उन्हें मनाने में कामयाब हुए? तो आइए शुरू करते हैं पद्मा खन्ना का फिल्मी सफर। पद्मा का जन्म 10 मार्च 1949 को बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने मशहूर डांसर पंडित बिरजू महाराज से नृत्य की शिक्षा ली थी। एक डांस शो में परफॉर्म करते समय अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री बैजंती माला की नजर पद्मा खन्ना पर पड़ी। उन्होंने पद्मा को बॉलीवुड में अपना करियर आजमाने का एक सुझाव दिया। उन्हें फिल्मों में लाने का श्रेय बैजंती माला और पद्मिनी को जाता है। पद्मा खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्मों से की। भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो में पद्मा खन्ना ही हीरोइन थीं। इस फिल्म ने धूम मचा दी। पद्मा खन्ना के अभिनय और डांस की चर्चा हर ओर होने लगी। बॉलीवुड तक उनकी चर्चाएं फैल गई थीं। 1963 में रिलीज हुई इस फिल्म में उस दौर के बॉलीवुड के दिग्गज लोगों ने काम किया था। कुमकुम, असीम कुमार और नाजिर हुसैन जैसे अभिनेता इस फिल्म में थे। इस फिल्म में संगीत चित्रगुप्त का था और गीत लिखे थे महान गीतकार शैलेंद्र ने। इस फिल्म के गाने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जैसे मशहूर गायकों ने गाए थे। इस फिल्म के बाद पद्मा खन्ना का करियर चल निकला और उन्हें बॉलीवुड से बुलावा आ गया। बॉलीवुड में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में आई फिल्म बीवी और मकान से हुई। उसके बाद उन्होंने ये जिंदगी कितनी हसीन है, बहारों के सपने, चांद पर चढ़ाई और हीर रांझा जैसी फिल्में की थीं। लेकिन पद्मा को असली पहचान मिली थी देवानंद के साथ उनकी फिल्म जॉनी मेरा नाम से। दरअसल मशहूर डायरेक्टर और देवानंद के भाई विजय आनंद गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो फिल्म में पद्मा का डांस देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। इसीलिए जॉनी मेरा नाम फिल्म में उन्होंने पद्मा को एक कैबरे डांसर का किरदार दिया था। इसी फिल्म के बाद पद्मा सिन्हा का नाम अब हिंदी सिनेमा में एक मशहूर अभिनेत्री और डांसर के रूप में जम गया। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ। अब उन्हें ज्यादातर फिल्मों में आइटम नंबर के लिए ही बुलाया जाने लगा। 1973 में आई फिल्म सौदागर पद्मा के करियर के लिए काफी ज्यादा खास मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ के साथ रोमांस भी किया और साथ ही साथ उनके थप्पड़ भी खाए। देहाती परिवेश पर बनाई गई इस फिल्म में अमिताभ का नाम था मोती और पद्मा का नाम था फूलजान। ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी। इसके बाद लोफर, जाने बहार और पाकीज़ा जैसी फिल्मों में पद्मा खन्ना को देखा गया। पाकीज़ा फिल्म में मीना कुमारी के बॉडी डबल का रोल पद्मा ने किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, जिस वजह से ठीक से शूटिंग नहीं हो पा रही थी। ऐसे में कमाल अमरोही, जो कि इस फिल्म के निर्देशक थे, उन्हें किसी ने मीना कुमारी के बॉडी डबल का इस्तेमाल करने की सलाह दी।
मीना कुमारी की कदकाठी से मिलती जुलती पद्मा खन्ना को इसके लिए चुना गया। खूबसूरती, बेमिसाल अभिनय और बेहतरीन डांसर होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से पद्मा खन्ना का मोह फिल्मी दुनिया से भंग होता जा रहा था। अब आइए बताते हैं आपको ये किस्सा भी। दरअसल फिल्म सौदागर में बेहतरीन अभिनय करने के बावजूद भी उन्हें वो फिल्में नहीं मिल रही थी जिसकी वो उम्मीद करती थी। उन्हें ज्यादातर नेगेटिव रोल्स ही ऑफर हो रहे थे। इस बात से तंग आकर उन्होंने डांस को ही अपना हथियार बनाया और आइटम डांसर के रूप में ही जम गई। इसके साथ ही पद्मा खन्ना का नाम अब हिंदी सिनेमा में बतौर को एक्ट्रेस और आइटम डांसर के रूप में पॉपुलर हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि पद्मा खन्ना सिर्फ एक आइटम डांस के कभी कभार हिंदी सिनेमा की हीरोइनों से भी ज्यादा फीस लिया करती थी। पद्मा को जितना नाम और जितनी शोहरत हिंदी सिनेमा ने दी, उससे कहीं ज्यादा नाम और शोहरत उन्होंने भोजपुरी सिनेमा से कमाया। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो फिल्म के अलावा उन्होंने विदेसिया, बलम परदेसिया, दगाबाज बलमा, धरती मैया, कजरी, भैया दूज और हे तुलसी मैया जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें से ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रहीं। भोजपुरी भाषी इलाकों में इनकी फिल्में खूब चलती थीं। पद्मा ने अलग अलग भाषाओं की लगभग 400 से ज्यादा फिल्में की हैं। इन्होंने हिंदी और भोजपुरी के अलावा पंजाबी, तेलुगु, गुजराती और मराठी भाषा की फिल्मों में भी काम किया। इनमें ज्यादातर फिल्मों में या तो उनका रोल डांसर का होता था या नहीं तो नेगेटिव शेड लिए हुए होता था। बॉलीवुड के अपने फिल्मी सफर में पद्मा ने एक अलग छाप छोड़ी है। हीर रांझा, दास्तान, रामपुर का लक्ष्मण, पाकीज़ा, सौदागर, दाग, अनोखी अदा, पापी, हेरा फेरी, लोफर, ये जिंदगी कितनी हसीन है, बहारों के सपने, जोशीला, घर घर की कहानी, फर्ज की जंग जैसी और कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय और नृत्य किया। बड़े पर्दे पर अपने अभिनय और डांस का जलवा बिखेरने के बाद अब बारी थी छोटे पर्दे की, जहां उन्होंने रामायण, ताक झांक और मीठा जहर जैसे सीरियल्स में काम किया। रामायण में निभाए उनके कैकई के किरदार को भला कौन भूल सकता है, जिसे उन्होंने अपने दमदार अभिनय से जीवंत कर दिया था। कहते हैं कि जब रामानंद सागर जी ने पद्मा खन्ना को ये रोल करने का ऑफर दिया था तो पहले उन्होंने मना कर दिया था। कहते हैं कि राजा दशरथ की सबसे खूबसूरत रानी कैकई ही थी, इसलिए रामानंद सागर उनकी खूबसूरती को देखते हुए ये रोल पद्मा खन्ना को ही देना चाहते थे। पद्मा को इस रोल के लिए मनाने में रामानंद सागर को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। एक दिन रामानंद सागर ने पद्मा से कहा था कि लोग रामायण में सबको भूल सकते हैं लेकिन महारानी कैकई को कभी नहीं भूल सकते। ये दलील काम कर गई और पद्मा खन्ना ये रोल करने के लिए राजी हो गईं। उन्होंने रानी कैकई का किरदार कुछ इस तरह निभाया कि वो कालजयी हो गया। 1986 में पद्मा खन्ना ने डायरेक्टर जगदीश एल सिडाना से शादी कर ली। सिडाना से पद्मा की मुलाकात फिल्म सौदागर के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में सिडाना असिस्टेंट डायरेक्टर थे। शादी के कुछ समय बाद ही पद्मा ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और पति के साथ यूएस चली गईं। अब वो अमेरिका में ही एक डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं, जहां वो बच्चों से लेकर बड़ों को क्लासिकल डांस सिखाती हैं। अमेरिका शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद ही उनके पति जगदीश एल सिडाना की मौत हो गई। पद्मा के बेटे अक्षर सिडाना एक अभिनेता हैं और उनकी बेटी नेहा सिडाना एक कोरियोग्राफर हैं। पद्मा खन्ना अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर अमेरिका के न्यू जर्सी में अपनी डांस एकेडमी चलाती हैं। तो ये थी पद्मा खन्ना की कहानी। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी अनसुनी कहानियां हम आप तक लाते रहें।